हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समाज से संबंधित 90+ प्रश्न देखने वाले हैं। ये वीडियो भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामासिक शब्द किसे कहते हैं? दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इन सब से राजपुत्र बनता है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास में कम से कम कितने पदों का योग होता है? दो पदों का योग। प्रेम सागर शब्द क्या है? एक सामासिक शब्द है। प्रेम सागर में प्रेम और सागर इन दो शब्दों का संयोग है, इसलिए इस संयोग को क्या कहते हैं? समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के परंपरागत रूप से कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो और अर्थ की दृष्टि से दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, राजा रानी, अमीर गरीब, ऐसे शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद कौन कौन हैं? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं? वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हों और अलग अस्तित्व रखते हों इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। राम कृष्ण में कौन समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें राम और कृष्ण है, ये दोनों अलग अस्तित्व रखते हैं और ये और से जुड़े हैं, राम और कृष्ण। समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखे बल्कि समूह का बोध कराए उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। आहार निद्रा में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास। जहां समूह का बोध हो तो उसे कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दो पदों के बीच विकल्प सूचक अवयव छिपे हों उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य, इनमें से या तो पाप होगा या पुण्य, इनमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। किस समास में विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास में। पाप पुण्य में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास, और ये एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्वपद अवयव हो अवयवी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। सामान्यतः तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है।
सप्तद्वीप में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? इस समास के भेद हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल नयन। गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। वर्जपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दशासन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह रावण के लिए प्रयुक्त होता है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। यह शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्योंकि इसमें तीन रंग की बात हुई है, जिसमें संख्या छुपी होती है उसमें द्विगु समास होता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह कृष्ण के भाई बलराम के लिए प्रयुक्त होता है। अनजल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। दशमुख शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र। भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देव जो महाने में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चतुरानन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। देशांतर शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कर्मधारय वैसे तत्पुरुष के अंदर ही आता है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। सतसई शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। वीणापाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिकाल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, अतः कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचरत्न शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आयव्यय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास।
सीताराम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जय पराजय शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। लाभ अलाभ शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अनुराग विराग शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। आनंद मगन शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऋषि मुनि शब्द में कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। नोल तोल शब्द में कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व। भला बुरा शब्द में कौन सा समास होगा? वैकल्पिक द्वंद्व। दाल रोटी शब्द में कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व। रसोई घर शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कन्यादान शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। सागपात शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।